हेलो दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आप लोग के लिए एक रोमांटिक कहानी लाई हूँ जिसे सुनकर आप सभी को रोंगटे खड़े हो जाएंगे। प्लीज़ दोस्तों, वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जब से अनीता अमन से लड़ाई झगड़ा करके अपने मायके चली गई थी, तब से अमन खुद को दुनिया का सबसे खुशहाल इंसान समझने लगा था। अब घर में ना तो कोई उसे कहने वाला था और न ही हुक्म चलाने वाला। ऑफिस से आते ही आराम से सोफे पर पसर जाता, फिर कुछ देर बाद कपड़े उतारकर दरवाजे या डाइनिंग टेबल की कुर्सी पर ही टांग देता। जूतों को भी उनके स्टैंड पर न रखकर डाइनिंग टेबल के नीचे रख देता। खाना खाने के कोई तो फिक्र नहीं थी। सुबह दूध ब्रेड खाकर ऑफिस चला जाता और दोपहर का खाना ऑफिस के कैंटीन में खा लेता। रात के खाने के बाद कोई चिंता नहीं थी। कभी बाहर से मंगवा लेता तो कभी एक आध दोस्त को भी अपने घर बुला लेता, अथवा कभी किसी को कोई मतलब नहीं था। अमन ने अपने दोस्त प्रेम को फ़ोन करके अपने घर बुलाया ताकि आराम से गप्पे मार सके। अनीता के जाने के बाद अमन को दिनचर्या कुछ ऐसी ही हो चुकी थी। बड़ा मज़ा आ रहा था उसे अपने मन मुताबिक जीने में। अनीता के रहते तो रोज़ किसी न किसी बात को लेकर घर में कलह होती रहती। मजाल तो अमन टीवी का रिमोट छू ले, क्योंकि अमन के ऑफिस के आने के बाद के समय अनीता का मनपसंद धारावाहिक चल रहा होता। चिढ़ उठता था वह। उसे लगता था जैसे यह घर सिर्फ अनीता का ही है, और अनीता इस बात से चिढ़ उठती कि आते ही अमन अपने जूते कपड़े खोल कर यहाँ वहाँ फैला देता। प्रेम बोला, मैं तो ठीक हूँ, पर तू कितनी अच्छी तरह जी रहा है वह मैं देख रहा हूँ। पति पत्नी में नोक झोंक चलती रहती है। इसका यह मतलब नहीं है न है कि दोनों अपने अपने रास्ते बदल ले। अब भी कहता हूँ जाकर भाभी को ले लाओ। थोड़ी देर बैठने के बाद प्रेम यह कहकर वहाँ से चला गया कि उसकी पत्नी उसका इंतजार कर रही होगी। रात को अमन को नींद नहीं आ रही थी। वह सोच रहा था कि क्या उसने अनीता को मायके जाने के मजबूर किया था। वह खुद अपनी मर्जी से गई और संजू वह बेचारा क्यों पीस रहा है उनके बीच। उसका कभी मन होता कि जाकर अनीता को मना कर ले आए, फिर मन कहता नहीं, बिल्कुल नहीं, खुद गई है तो खुद ही वापस आएगी। उसे फिर अनीता की जली कटी बातें यादें आने लगी। जब तुम्हारे ऑफिस में मीटिंग थी और डिनर भी वही था तो मुझे बताया क्यों नहीं? कब से भूखी प्यासी तुम्हारे इंतजार में बैठी हूँ और अभी आकर बोल रहे हो कि खा कर आया हो। आखिर समझते क्या हो अपने आप को? क्या तुम मालिक हो और मैं तुम्हारी नौकरानी? अमन के ऑफिस से आते ही चिल्लाते हुए अनीता ने ऐसा कहा। ऐसी बात नहीं है अनीता, मुझे तो पता भी नहीं था कि आज ऑफिस में डिनर का भी प्रोग्राम है। जब मुझे पता चला तो मैं तुम्हें फ़ोन करने ही जा रहा था, पर नमन जी मुझे खींच कर खाने के लिए ले गए और फिर मैंने दिमाग से निकल गया था कि अनीता अपने पर झला उठी कि आखिर वह यहाँ आई ही क्यों। एक शाम अनीता पड़ोसन की एक औरत से बातें कर रही थी, तभी सुमन बड़बड़ाती हुई आई और कहने लगी, दीदी दीदी देखिए जरा कैसे आपके संजू ने मेरे बबुल का खिलौना तोड़ दिया। अनीता ने गुस्से से अपने बेटे को तरफ देखा और फिर उसे डांटते हुए बोली, क्यों संजू, तुमने बबुल का खिलौना क्यों तोड़ा? यह तुम्हारा छोटा भाई है ना। चलो सॉरी बोलो। मम्मी, मैंने इसका खिलौना नहीं तोड़ा, मैंने तो सिर्फ खिलौना देखने के लिए मांगा था और इसने गुस्से से फेंक दिया तो मैं खिलौना उठाकर उसे दे रहा था, पर मामी को लगा कि मैंने इसका खिलौना तोड़ा। संजू रोते हुए बोला, देखो कैसे झूठ बोल रहा है आपका बेटा। मैं बता रही हूँ दीदी, संभाल लो इसे, नहीं तो बड़ा होकर क्या और कितना झूठ बोलेगा और क्या क्या करेगा पता नहीं।
अब क्या बाबुल अपने घर में अपने खिलौने से भी नहीं खेल सकता? यह तो समझना चाहिए लोगों को। सुमन की व्यंग भरी बातें सुनकर अनीता को लगा जैसे उनके दिल में किसी ने तौर तरीके चुभने दिया। जब उसने अपने माँ की बताई तो अनीता, तुम्हारा संजू बड़ा ही जिद्दी हो गया है, जरा संभाल लो इसे बेटा। अनीता स्तंभ रह गई, बोली, पर माँ आपने देखे सुने बिना ही कैसे संजू को गलत बोल दिया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि माँ अचानक नाते पोते में इतना भेदभाव क्यों करने लगी। प्लीज़ दोस्तों हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना मत भूलिएगा दोस्तों। जय दोस्तों।